नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो जीव विज्ञान श्रृंखला का मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की भूमिका से संबंधित रहेगा। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए नाइट्रीफाइंग जीवाणु, ऑप्शन बी ओमोनिफाइंग जीवाणु, ऑप्शन सी डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी मीथेनोजेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मीथेनोजेंस। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? ऑप्शन नंबर ए पानी की खारापन, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी वाहित मल जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वाहित जल मल प्रदूषण के कारण जल में ई कोलाई की मात्रा अधिक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए नॉनस्टॉक, ऑप्शन बी एनाबेना, ऑप्शन नंबर सी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नॉनस्टॉक, एनाबेना, नीलहरित शैवाल ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एपोसाइनेसी, ऑप्शन नंबर बी है एस्टेरेसी, ऑप्शन नंबर सी है लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन नंबर डी है पोएसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लेग्यूमिनोसी इसका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ई कोरी निम्नांकित में से किससे उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी इस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन नंबर सी बेसिलस एमाइलोक्विफेसियंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इस्चेरिचिया कोलाई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी उर्वरक है? ऑप्शन नंबर ए मक्का के लिए, ऑप्शन नंबर बी गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर सी ईख के लिए और ऑप्शन नंबर डी चावल के लिए। तो नीलहरित शैवाल चावल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल संरचना बनाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लॉक्स, ऑप्शन नंबर बी मीथेनोजेन, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिनोजेन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्लॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रोबायोटिक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक नई किस्म का भोजन एलर्जन, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर सी जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक और ऑप्शन नंबर डी कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जीवित सूक्ष्मजीव भोजन संपूरक होता है प्रोबायोटिक्स। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम नोटेरम, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम ग्रेसिफ्लबम और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम नोटेरम से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है।
अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एजोस्पाइरिलम, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी नोस्टोक और ऑप्शन नंबर डी एजेटोबैक्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राइजोबियम। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिथेनोजेन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं पशुओं के बाड़े में, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषित धाराओं में, ऑप्शन नंबर सी गर्म झरना में और ऑप्शन नंबर डी सल्फर चट्टानों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पशुओं के बाड़े में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यीस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन का, ऑप्शन नंबर सी शर्करा का और ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत होता है यीस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए वेसिलस सबटिलस, ऑप्शन नंबर बी क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन नंबर सी एजेटोबैक्टर एसिटी, ऑप्शन नंबर डी एजेटोबैक्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात एसिटोबैक्टर एसिटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है? ऑप्शन नंबर ए संश्लिष्ट उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी बेसिलस यूरेनजिएंसिस लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए यीस्ट, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी टीएम हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यीस्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनने में सहायक होता है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर बी यीस्ट, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी लाल शैवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जीवाणु। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी स्टाफाइलोकोकस और ऑप्शन नंबर डी लैक्टोबैसिलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पाश्चराइजेशन गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल दूध को, ऑप्शन नंबर बी किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर सी किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और ऑप्शन नंबर डी किसी भी तरल को 70 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसे पुनः ठंडा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल पाश्चराइजेशन से दूध को गर्म करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा से, ऑप्शन नंबर बी पेट से, ऑप्शन नंबर सी थाइमस से और ऑप्शन नंबर डी यकृत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेसिलस थ्यूरिएंजिसिस बीटी प्रभेद का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए बायोमेटालॉजिकल तकनीक के लिए, ऑप्शन नंबर बी बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ऑप्शन नंबर सी बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे के लिए और ऑप्शन नंबर डी जैविक उर्वरकों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बायो इंसेक्टिसाइडल पौधों के लिए बैसिलस थ्यूरिएंजिसिस प्रभेद का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाइन, ऑप्शन नंबर बी इडली, ऑप्शन नंबर सी पनीर, ऑप्शन नंबर डी ब्रेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पनीर। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग किया जाता है पनीर को तैयार करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी पाश्चर ने, ऑप्शन नंबर सी वाक्समैन ने और ऑप्शन नंबर डी लिस्टर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाक्समैन ने। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी एजेटोबैक्टर और ऑप्शन नंबर डी क्लोरोस्ट्रिडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोस्ट्रिडियम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नोस्टोक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्दी कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी हिट्रोसिन में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में और ऑप्शन नंबर डी केवल हार्मोन्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हिट्रोसिस्ट में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी धान और ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात धान का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलियस द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रतिजैविक है। ऑप्शन नंबर ए औषधियाँ, ऑप्शन नंबर बी टॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी पादप और ऑप्शन नंबर डी सिरप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रतिजैविक औषधियाँ होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक स्वतंत्र जीवी वायवीय एवं अप्रकाशीय संश्लेषण नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए एनाबिना, ऑप्शन नंबर बी क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन नंबर सी एजेटोबैक्टर और ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एजेटोबैक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु कहलाता है वैकुलोवायरस, ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोवायरस, ऑप्शन नंबर सी रेट्रोवायरस और ऑप्शन नंबर डी पैरामिक्सा वायरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वैकुलो वायरस को हम लोग जैव नियंत्रण विषाणु के रूप में प्रयुक्त। नोस्टोक में नाइट्रोजन जिनेज एंजाइम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्दी कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी हेटेरोसिस्ट में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हेटेरोसिस्ट में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्ट्रेप्टोकोकस तैयार किया जाता है वाइन में, ऑप्शन नंबर बी इडली में, ऑप्शन नंबर सी पनीर में और ऑप्शन नंबर डी ब्रेड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पनीर में स्ट्रेप्टोकोकस तैयार किया जाता
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला के साथ, ऑप्शन नंबर बी एनाबिना के साथ, ऑप्शन नंबर सी नोस्टॉक के साथ और ऑप्शन नंबर डी टोलीपेट्रिक्स के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एनाबिना के साथ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिट्टी की उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए कीटाणुनाशक, ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद द्वारा मिट्टी की उपजाऊ बनी रहती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विषाणु द्वारा और ऑप्शन नंबर डी यीस्ट द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यीस्ट द्वारा। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आई होंगी और पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।